नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अभी हम कबीर पद व्याख्या भाग प्रथम की व्याख्या की और अब हम भाग दूसरे में कबीर जो पाठ्यक्रम में शामिल दूसरा पद है उस पद की व्याख्या करेंगे। मैं आपको पुनः बता दूं या अवगत करवाना चाहता हूं कि कबीर की साखियाँ और पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुछ कबीर के निर्धारित 4-5 पदों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और उस श्रृंखला में पद संख्या 2 की व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद में इसकी टिप्पणी है, वो विशेष भाग है, वो अंत में रखना चाहूँगा। वहाँ तक आप सुनते जाइए और अपनी व्याख्या को अंजाम दें परीक्षा में। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जिये पिंड था, दिया तिसकी भाव भक्ति नहीं जहाँ साची। परधन परतन परतीय निंदा, पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत है फुन फुनी, यही पर संग न छूटे। जी घर कथा होत हरि संतन, एक निमिष न कीनी में फेरा। लंपट चोर धूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। दया धर्म और गुरु की सेवा, ये सुपंतन तरि नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भक्ति बछीली वह हारी। कहत कबीर भीर जनि राखी, हरि सेवा करो तुम्हारी। इस पद्य में कबीर ने गोविंद शब्द का प्रयोग किया है। सामान्यतः कबीर के पदों में राम की बात आती है और मैं पूर्ववत ये बताता रहा हूँ कि राम कबीर के निर्गुण राम हैं, अयोध्यावासी नहीं हैं। और यहाँ कबीर गोविंद हैं। गोविंद यहाँ पर सामान्यतः कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। गोविंद हम ऐसे अपराधी, कबीर कहते हैं, यानी कि यहाँ मैं बार बार आपको कहूँगा कि कबीर कहने का मतलब आत्मा कह रही है। और किसको कह रही है? अपने परमात्मा को संबोधित कर रही है। और क्या कह रही है आत्मा? कि हे गोविंद, हे परमात्मा, हे सनातन, हे अजर, हे अमर, ये सब कुछ, हे अंशी, हम ऐसे अपराधी, हम तो अपराधी हैं। और अपराध क्या है कि इस संसार में हमने अपने जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए जिससे हम इस संसार में, इस भवसागर में आए। जिन प्रभु जिये पिंड था दिया, तिसकी भाव भक्ति नहीं साची। और जिस भगवान ने हमें इस शरीर में भेजा, उसका हमने ठीक से पालन नहीं किया। इस शरीर में आकर, इस संसार में आकर हम इन सांसारिक जो भाव हैं, बातें हैं, उनमें हम इतने लीन हो गए कि उसकी भक्ति को हमने सच्चा समझा ही नहीं। परधन परतन परतीय निंदा, पर अपवाद न। और हम दूसरे के धन की तरफ देखते रहे, दूसरे के शरीर को देखते रहे। परतीय निंदा, और हम दूसरी महिलाओं की तरफ देखते रहे, लोगों की निंदा करते रहे, उपहास करते रहे। पर अपवाद न छूटे, और दूसरे की ये जो बातें थी, ये हमारी बातें, जो तमाम तरह की जो गलत बातें थी, वो बातें हमसे छूटी नहीं। यानी जिन बातों की वजह से हमें ये जन्म मिला, दंड स्वरूप मिला, और वो वापस आकर हम फिर उसी में पड़ गए, लीन हो गए। आवागमन होत है फुनि फुनि, इहू पर संग न छूटे। आवागमन यानी आना और जाना, ये हिंदू परंपरा में बताया गया है। पुनर्जन्म की बात भी कही गई है कि जब तक आत्मा और परमात्मा का एकाकार मिलन नहीं हो, मोक्ष की स्थिति नहीं हो, आत्मा की मुक्ति की स्थिति नहीं हो, तब तक वो इस संसार में वापस आती है और चली जाती है वापस। तो वही कहा है कि आवागमन होत, यानी आत्मा का वापस इस संसार में आना और जाना बना रहेगा। फुनी फुनी मतलब पुनः पुनः, इहू पर संग न छूटे, और इसी वजह से हमारा साथ इस संसार से नहीं छूट पाता है। और हम चाहते हैं कि भगवान से
हमारा जो साथ है वो नहीं छूटे, हम उसमें लीन रहें। जी घर कथा होत हरि संतन, एक निमिष किनी में फेरा। और जहाँ पर जिस घर में, जहाँ जिस सदन में, आवास में, जगह पर भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, जी घर कथा होत हरि संतन, जहाँ पर भगवान की भक्ति हो, संत लोग वहाँ बैठे हों, एक निमिष किनी में फेरा, और वहाँ पर एक निमिष पलक झपकाए इतना समय भी हमें नहीं लेना चाहिए, यानी वहाँ पर तुरंत उपस्थित हो जाना चाहिए, अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत कर देना चाहिए। लंपट चोर धूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। और मेरे शरीर में ये जो लंपट रूप है, चोर धूत, जो जुआरी होते हैं, मतवारे जो ये फालतू के मद्यपान करने वाले, तिन संग सदा बसेरा। और जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है वहाँ तो मैं एक पल भी नहीं रुक पाता, और जहाँ पर ये जुआ खेला जा रहा है, जहाँ पर लंपटता की जा रही है, जहाँ पर चोरी की जा रही है, जहाँ पर इस तरह की जो बुराइयाँ हैं, वहाँ पर मेरा मन हमेशा बसा रहता है। यानी उन लोगों के साथ में मेरा जो संग है वो बना रहता है। और जहाँ भगवान की भक्ति हो रही है, ईश्वर के भजन किए जा रहे हैं, संत लोगों का बसेरा है, संत लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। इसका मतलब वो अभी उस सांसारिकता में डूबा हुआ है। दया धर्म ओ गुरु की सेवा, ये सुपंतन तरी नाही। और दया धर्म और गुरु की सेवा है, ये इनके बारे में मेरा मन है, मेरी आत्मा है, वो सोच ही नहीं पाती। यानी आत्मा कहती है कि मेरा जो ध्यान है वो लग ही नहीं पाता है। यानी कि आप मुझे ही रास्ता दिखाएं, आप ही दिखाएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस भवसागर में आकंठ डूबी हुई हूँ। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भक्ति बछीली बेहारी। और यहाँ पर भगवान को दीन दयाल भी कहा है कि जो दीन लोग हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय है, कंचन हैं, उन लोगों के ऊपर दया करने वाले, तो उस वजह से दीन दयाल। कृपाल यानी कृपा करने वाले। दामोदर, अब यहाँ दामोदर कृष्ण के लिए ही कहा गया है। एक बार जब भगवान कृष्ण को पेट को वहाँ की गोपिकाओं ने उनके पेट को रस्सी से बांध दिया, तो दाम धन उदर, दाम मानी रस्सी, उदर मानी पेट, तो उसके बाद कृष्ण जी का नाम हो गया था दामोदर। तो दामोदर भक्ति बछीली बेहारी, कि आपकी जो वत्सल रूप है, जो एक तरह से माता और पुत्र वाला रूप है, वो संतान और पुत्र का जो माँ का रूप होता है, उस भाव को हम वत्सल भाव कहते हैं। तो वो जो भक्ति है, वत्सल भक्ति है, उस वात्सल्य भक्ति को मैं ग्रहण करूं, और आप मुझे शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में लगी रहूं और आपके साथ मेरा संग बना रहे। कहत कबीर भीर जनि राखी, हरि सेवा करो तुम्हारी। और कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये ऐसा, कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर ऐसा भाव बना रहे सदा कि मैं भगवान की, आपकी सेवा में सदैव लीन रहूं, तल्लीन रहूं। तो यहाँ तक हम कर रहे थे बात कबीर की व्याख्या की, और अब हम आते हैं टिप्पणी यानी कि विशेष की। किसी भी व्याख्या को जब हम परीक्षा में संपन्न करते हैं, लिखते हैं, तो उसका विश्लेषण और विवेचन करते हैं, तो अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, वो है विशेष या टिप्पणी। विशेष और टिप्पणी में जो पद्य हमारे सामने होता है, उस पद्य के जो भाव और विचार हैं, उन विचारों में विशेष बात क्या है जो हटकर है, यानी कि एक सारांश रूप में हम लिखना चाहें तो उसमें जो हमारे काव्यांग हैं, जिसके पूरा का पूरा जो ढांचा है पूरी साहित्य का, और वो पूरा जो ढांचा क्या है, छंद है, अलंकार है, रस है, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति आदि जो बातें हैं, उनको एक तरह से इस
काव्य का ढांचा कहा जाता है, जिनको हम काव्यांग कहते हैं, यानी वो काव्य के अंग हैं। और उन तमाम बातों को हमें यहाँ लिख लेना चाहिए। अब इस पद्य में भक्ति भाषा की बात करें तो यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा है और भक्ति यहाँ पर निर्गुण भक्ति है। और अलंकार में हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करें, हम यहाँ पर फुनी फुनी है, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और यहाँ पर रूपक भी है अलंकार। और रस की बात करें तो यहाँ पर भक्ति रस का प्रयोग हुआ है और उसमें भी जो निर्गुण भक्ति है वो है। इसके साथ में जो आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता और जो निर्गुण भक्ति के जो तमाम जो सैद्धांतिक अवधारणा है, उस अवधारणा को भी यहाँ पर लिख देना चाहिए कि भवसागर में सांसारिकता में कैसे जीव आता है और उसकी मुक्ति किस तरह से होनी चाहिए और होती है, वो बात भी यहाँ पर लिखनी चाहिए। तो ये जो दूसरा पद्य था। और यहाँ एक विशेष बात ये भी है कि कबीर मूलतः निर्गुण ब्रह्म के हैं, लेकिन फिर भी वो कभी राम का प्रयोग करते, कभी गोविंद का प्रयोग, कभी दामोदर का प्रयोग करते हैं। तो कबीर के यहाँ पर कबीर की भक्ति में, कबीर के काव्य में राम कृष्ण दामोदर जो गोविंद शब्द हैं वो केवल एक प्रतीक के रूप में है, बाकी मूलतः वो अपने निर्गुण ब्रह्म के ही उपासक हैं। धन्यवाद।